नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। काफिला रुका और लगे मोदी मोदी के नारे, ये कहां हुआ है? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सरकार रिपीट होने वाली है, मतलब कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस सरकार आने वाली है। तो जरा सुन लीजिए और चौंकिए मत, ये बात सच है। कल जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा पहुंचे, कई उद्यमियों से उन्होंने मुलाकात की, इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया। इस दौरान देखा गया कि जब वो लौट रहे थे तो एक जगह युवाओं का मंच सजा था, खूब सारे युवा वहां पर इकट्ठा थे। इसको देखकर अशोक गहलोत का काफिला रुका। अशोक गहलोत गाड़ी से बाहर आए हैं और देखिए, बाहर आते ही लग गए मोदी मोदी के नारे। अशोक गहलोत के सामने युवाओं ने, वहां के लोगों ने, वहां की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है। और देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत के सामने ये बातें हुई है, ये वाकया दोहराया गया है। हालांकि देखिए, अशोक गहलोत को हमेशा यही देखा गया है, जब भी उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो वो उन लोगों का अभिवादन करते हैं और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। देखिए, भीलवाड़ा पहुंचे थे और जब उनका काफिला रुका तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अशोक गहलोत मुस्कुराए, हाथ जोड़ा, लोगों का अभिवादन किया, स्वीकार किया लोगों के मोदी मोदी के नारों को, और देखिए लौटकर चले गए गाड़ी में बैठकर। ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि क्या सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं दिखा रही है। इतने दिन बीत गए, पायलट बगावत वर्सेस अशोक गहलोत। ये देखिए, ये किस्सा कितना हुआ, कितने महीनों तक ये किस्सा चला, और अभी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट मान गए हैं। मान तो गए, राजस्थान में सरकार आने की बात तो कर रहे हैं, कह दिया कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं देंगे, सब कुछ बातें साफ हो चुकी है। लेकिन आखिर राजस्थान में आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 कमेटी का गठन हुआ है। 8 कमेटी इन चुनाव के मद्देनजर बनाई गई है और उन 8 कमेटी में किसी भी तरीके से अध्यक्ष का पद सचिन पायलट को नहीं मिला है। ब्रेकिंग न्यूज, सचिन पायलट को चौंकाने वाली, पूरे गुर्जर समाज को चौंका देने वाली खबर। क्योंकि जरा सुनिए, गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य ऐसे समाज हैं जहां सचिन पायलट अपना दिलचस्पी रखते हैं और उनका बोलबाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत के बाद सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा वहां सचिन पायलट का ही है। इसके मद्देनजर आखिर क्यों कांग्रेस ने उन्हें कोई जगह नहीं दी? और देखिए, हैरानी वाली बात तो यह है दर्शकों, हैरानी वाली बात तब सामने आती है जब सचिन पायलट की जगह यहां मंत्री गोविंद राम मेघवाल का जादू चला। मतलब देखिए, वहां पर जूनियर नेताओं को कमेटी में जगह मिल रही है, सचिन पायलट को एक भी कमेटी का जगह नहीं मिली, और जिन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल को आपको बता दें कि कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और जबकि सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं। इसके पीछे देखिए कई वजह बताई जा रही है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन पायलट को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। 8 कमेटियों में से एक भी कम से कम चलिए कमेटी का अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाता, तब ऐसा लगता कि सचिन पायलट की जगह है, अहमियत है। अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए मजबूरी नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं, यहां पर अभी भी राजस्थान के युवा कहते हैं, सचिन पायलट के समर्थक, इवन अशोक गहलोत के समर्थक कुछ है जो पायलट के समर्थन में थे जब दोनों की लड़ाई चल रही थी दिलचस्प। वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटाले पर मांग कर रहे थे, और इसके साथ साथ पेपर लीक का मामला उठाया था, घोटाले का मामला उठाया था। तो देखिए, इन सभी घोटालों के बीच अशोक गहलोत नहीं झुके, नहीं रुके, नहीं डरे। अब नहीं डरना, नहीं रुकना, नहीं झुकना, ये सचिन पायलट ने ये बात समझी। लेकिन सचिन पायलट ऐसा नहीं है कि अपने आप को पीछे करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं इसी आवाज के साथ आगे लड़ूंगा और लड़ाई जारी रखूंगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं की। इसके बाद भी आखिर क्यों यहां सितंबर के महीने में कमेटी का गठन हो रहा है चुनाव के मद्देनजर? 8 कमेटी बनी है, कम नहीं, 8 कमेटी। 1-2 बनते तो चले ठीक था, 8 कमेटियों में एक भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को नहीं बनाया, इन्हें अहमियत नहीं दी, इन्हें दरकिनार किया जा रहा है। सचिन पायलट क्या फिर से बगावत करेंगे? ऐसे राग उठने दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि AICC के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के सचिन पायलट अध्यक्ष हैं। पायलट को बड़ी जगह वहां मिली हुई है, लेकिन आखिर अपने प्रदेश में क्यों नहीं मिली? 8 कमेटियों से सचिन पायलट को यह बोला जाता है, पिछले साल चुनावों में टिकट के बंटवारों पर वो अध्यक्षता कर रहे थे, इसके साथ पूरे चुनाव की कमान संभाल रहे थे। बहुत अच्छे रोल निभाए सचिन पायलट ने। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस बार एक भी जगह नहीं मिली। क्या सचिन पायलट को दरकिनार कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की वजह से कर रही है? बड़ी न्यूज, बड़ी यहां पर दिलचस्पी बनी हुई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं,
अशोक गहलोत की वरिष्ठता के आधार पर अशोक गहलोत ने कई बार कहा कि सचिन पायलट के बारे में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। देखिए, अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था अशोक गहलोत ने। उसी पार्टी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है, ये इशारे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को तवज्जो इसलिए नहीं मिली क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं। वैसे भी अशोक गहलोत पिछले महीने गुस्से में दिखाई दिए जब कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को बड़ी जगह मिल सकती है। तो क्या यह अशोक गहलोत की खिचड़ी पकड़ी है या उन्होंने आला कमान को मना लिया है कि इसको एक भी जगह नहीं मिलनी चाहिए प्रदेश में, भले ये प्रदेश में काम करता रहे। और देखिए, सचिन पायलट की बगावती सुर की वजह से क्या कांग्रेस पार्टी भी भरोसा नहीं कर रही है, हालांकि वो अभी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उनको आजमा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी उनको एक चांस दे रही है? देखने वाली बात होगी। बहुत सारे यहाँ उठते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये कम बड़ी बात नहीं है जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सामने आराम से अपनी वरिष्ठता, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, बोल दिया कुर्सी मुझे छोड़ नहीं पा रही है। और सचिन पायलट ने भ्रष्टाचारी पर सवाल उठाए, अपने ही पार्टी में जोरदार घमासान मचा, कांग्रेस पार्टी में टूट पड़ी। और देखिए, पार्टी में अंदरूनी कला भी है। इसके साथ आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि सचिन पायलट को अहमियत नहीं मिलती दिखाई दे रही है? अब देखिए, यहां पर अशोक गहलोत जो कह रहे हैं राजस्थान में सरकार आएगी कांग्रेस की ही, तो क्या वाकई मोदी के नारों के सामने सचिन पायलट और तमाम कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ये फिर से कहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी? अभी बीजेपी वहां पर अपनी यात्रा निकाली और यहां पर लोगों से बातचीत की। बीजेपी ने कहा पानी की समस्या है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिस पर अशोक गहलोत ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार सरकार बदलेगी, ऐसा कवायद तेज है, लोग वहां कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब मोदी के नारे अशोक गहलोत के सामने लगे हैं। अशोक गहलोत पिछले साल आपको बता दें मैच देखने गए थे स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का एक मुकाबला था, जहां अशोक गहलोत कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां भी दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच का आनंद ले रहे थे, तो स्टेडियम में लोगों ने उनके सामने ही मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब ये खूब वायरल हुआ और वहां भी मोदी के नारे के बावजूद अशोक गहलोत मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब मंदिर में भी देखिए, बहुत बार हो चुका है मोदी के नारे अशोक गहलोत के सामने लग गए। एक बार मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे अशोक गहलोत, जैसलमेर के रामदेवरा में लोक बाबा मंदिर, वहां पर अशोक गहलोत के सामने मोदी के नारे लगे। फिर से अशोक गहलोत मुस्कुराते हैं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं, निकल जाते हैं। यानी कि अशोक गहलोत को मोदी के नारे सुनने की आदत हो गई है, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते अभिवादन करते हैं। हालांकि ये अशोक गहलोत की पॉजिटिव बातें भी बताई जा रही है कि अशोक गहलोत के सामने मोदी के नारे लग रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, या फिर इतनी दिक्कत हो रही है कि वो केवल मुस्कुरा पा रहे हैं, केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। ये तमाम बातों के बीच सचिन पायलट को जगह नहीं मिलना, 8 कमेटी में से एक भी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इसके साथ बहुत बड़ी बगावत करके उभरे युवा नेता है, समाज पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, गुर्जर समाज पर। अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट कभी कभी ऐसा लगता है ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन क्या इनके आधार के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो नहीं दी? क्या अशोक गहलोत मनाने में कामयाब रहे आला कमान को? क्या आला कमान भी ये बात मानती है कि सचिन पायलट बड़ी बगावत कर सकते हैं अगर ऐसे ही तेवर रहे? युवा है, जोश ज्यादा है, तो क्या आला कमान कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है, सचिन पायलट पर कम दिखा रही है? इस कथनी से, इस बातों से यही दृश्य सामने नजर आ रहा है। तो ये राजस्थान की 2 बहुत बड़ी खबरें थी। अब आपकी जो भी राय इसमें जरूर आप कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया।